ऋतिक के मामले में अविलंब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत थी डीआईजी और एसपी साहब को, और अभी तक 15 दिन हो गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आना, ये गलत है। मैं चाहूंगा 48 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हर परिस्थिति में सामने रख करके इस कांड का उद्भेदन एसपी साहब करें। सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र निवासी स्वर्गीय नरेश मोदी के पुत्र ऋतिक मोदी के मौत से मर्माहत परिजनों से शनिवार शाम पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने मुलाकात की। उन्होंने मृतक ऋतिक के शोकाकुल परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। पप्पू यादव ने ऋतिक की मां से विस्तृत रूप से घटना की जानकारी ली और आश्वस्त किया कि वे इस मामले में हर संभव न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने कहा कि इतनी गंभीर घटना के बाद भी अब तक पुलिस की निष्क्रियता चिंताजनक है और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित होनी चाहिए। सांसद ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर सदन तक वे आवाज उठाएंगे और राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग करेंगे। हम एसपी और डीआईजी से मांग करते हैं कि ये घटना 15 दिन हो गया, 15 दिन इस घटना को होने के बाद आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि सुबह हम लखीसराय में थे जहां मुखिया और वार्ड सदस्य को मार दिया गया 12 गोली। फिर हम मुंगेर में थे और अभी बख्तियारपुर में जहां ऋतिक मोदी के परिवार ने अपने बच्चों के हत्या का आरोप खुद लगाया है कि उन्होंने, जिनके यहाँ वो ड्राइवर थे, उन्होंने हमारे बच्चों को मार दिया। उनकी मां और उनके परिजन का कहना है कि इसकी जांच एसआईटी से, पटना एसआईटी से करवा दिया जाए। मैं इसमें 5 मांग करता हूं। पहला मांग, पूरी एसएफएल की रिपोर्ट की जांच हो। एक, दूसरा, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सार्वजनिक हो, और यदि परिजन को पोस्टमार्टम के रिपोर्ट पर भरोसा नहीं हो तो एक निष्पक्ष डॉक्टर की टीम बना करके 5 सदस्य पुनः उसकी पोस्टमार्टम हो। 2, तीसरी चीज, पूरा कॉल डिटेल, साथ साथ पूरा का पूरा सीसीटीवी फुटेज और उस जगह का कि कौन कौन लोग उस जगह पर, किनका किनका मोबाइल का टावर उस गंतव्य स्थान पर था और है, उसको सार्वजनिक किया जाए। मैं, चूंकि इसमें कई तरह की चर्चा और बात लगातार, एक तरफ उसकी मां और दूसरी तरफ आरोपी, दोनों सामने में संदर्भ रखा गया। इसीलिए कल हम गवर्नर साहब से मिलेंगे और गवर्नर साहब से, चूंकि कल ही पप्पू सिंह के इकलौते बेटे को, सीहोल वाले को मार दिया गया, एक स्कूल के द्वारा मारते मारते मार दिया गया, और मैं जानता हूं कि उस लड़के की हत्या की गई। उसका भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। मैं उसके भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का मांग करता हूं, दोनों, ताकि सामने में पता चलना चाहिए जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व हो, परिस्थिति जिस कारण से हो, सर्कमस्टांसेस जो हो, इसमें कारण क्या है उसको
आम जनता के सामने इसको लाने की जरूरत है। और जो लोग इन्वॉल्व हैं, एसपीडी ट्रायल, इस परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा। हम एक ही बच्चे उनके पास बचे, पति नहीं है। हमने कहा है कि यह जिस भी तरह का अपने माँ के परवरिश के लिए ये आगे बढ़ना चाहेंगे, मेरे ओर से पिता की तरह इनकी मदद मैं करूंगा। मैं इस परिवार के साथ हूं और जस्टिस होगा, अन्याय नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पर जो आरोप इन्होंने लगाए हैं उसकी पूरी जांच होगी और पूरी सच्चाई सामने में लाएगी। एक घटना घटी थी बहुत बड़ा स्कूल में, बच्ची के साथ, कई बच्चियों के साथ बलात्कार हुए थे, जिसमें कई महीने और साल तक इस घटना को लग गए। ऋतिक के मामले में अविलंब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत थी डीआईजी और एसपी साहब को, और अभी तक 15 दिन हो गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आना, ये गलत है। मैं चाहूंगा 48 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हर परिस्थिति में सामने रख करके इस कांड का उद्भेदन एसपी साहब करें।